अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, ये मसला हर मुसलमान शादीशुदा जोड़े को मालूम होना चाहिए, मगर ये मसला अलग अलग तरीक़े से लोगों के जहन में बैठ चुका है। तो आज हम इस मसले को आपके सामने क्लियर करने वाले हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान व हदीस की रोशनी में आज के इस मसले को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में क्या मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है या नहीं, है ना। यानी रमज़ान के महीने में मर्द और बीवी दोनों आपस में मिल सकते हैं या नहीं, हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ताल्लुक़ से मैं पूरी वजाहत आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ये बात इस तरह से फैली हुई है कि जब चाँद नज़र आ जाए रमज़ान का, उस वक्त से लेकर के जब तक कि ईद का चाँद नज़र ना आ जाए, उस वक्त तक मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। यानी मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते हैं। और हमारे मुआशरे की औरतें, है ना, हमारे मुआशरे की औरतें तो यहाँ तक कहती है कि अगर इस रमज़ान के महीने में अगर मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा लूल्हा, लंगड़ा, अंधा, बहरा, गूंगा हो सकता है। बच्चे के नाक़िस होने का अंदेशा है। ये हमारे मुआशरे की औरतों के जहन में ये बात जो है बिल्कुल घर बना चुकी है। तो दोस्तों ये जान लें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी रमज़ान शरीफ की रातों में रोज़ा खोलने के बाद मर्द अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहे तो हम बिस्तरी कर सकता है, कहीं पे मना नहीं किया गया है। और कुरान व हदीस में ये बात बिल्कुल साबित है। बहुत सारी अहादीस इस बात पर दलालत करती है कि अगर मर्द इफ्तार करने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहे तो हम बिस्तरी कर सकता है, हम बिस्तरी करना जायज़ है। हाँ, रोज़े की हालत में, यानी सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, जब तक आप रोज़े से हैं, तो रोज़े के दरमियान जब तक आप रोज़े से हैं तो रोज़े की हालत में बीवी से नहीं मिल सकते हैं, ये मना किया गया है। लेकिन इफ्तार करने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, बीवी से मिल सकते हैं। बीवी से मिलने में कोई हरज की बात नहीं है। इस ताल्लुक़ से कुरान करीम की एक आयत करीमा है, जिस आयत करीमा का तर्जमा सिर्फ आप सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये शक बिल्कुल दूर हो जाएगा। और आप हज़रात इस आयत करीमा के तर्जमे को समाअत फरमाएँ। कुरान मुक़द्दस में रब तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामी रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान मुक़द्दस में रब तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में बीवी से हम बिस्तरी करना हलाल किया गया है। यानी इस आयत करीमा का मतलब ये हुआ कि बीवी से रोज़े की हालत में मना है, लेकिन बीवी से जब रोज़े का आप इफ्तार कर लें, रोज़े की रातों में आप बीवी से मिल सकते हैं। बीवी से रोज़े की रातों में आप मिल सकते हैं, लेकिन हालत रोज़ा में नहीं मिल सकते हैं। और आगे कुरान मुक़द्दस में रब तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, तुम उसके लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। और जब कुरान कह रहा है कि रोज़े की रातों में हम बीवी से मिल सकते हैं, जब कुरान कह रहा है कि ये हलाल किया गया है, तो फिर मियाँ बीवी आपस में रमज़ान के रातों में भी मिल सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और जो लोग ये बातें करते हैं कि रमज़ान के जब चाँद नज़र आ जाए, उस वक्त से लेकर के जब तक कि ईद का चाँद नज़र ना आ जाए, इस दरमियान में बीवी से नहीं मिल सकते हैं, ये सब जहालत की बातें हैं। इन सब बातों का कुरान व हदीस से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। यानी ये सब बातें बेबुनियाद है, बेअसल बातें हैं। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, हमें उम्मीद है
کہ آپ اس مسئلے کو مکمل سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔